नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मनुष्य के जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आने वाले समय से जोड़कर देखा जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में दिखाई देने वाली कुछ वस्तुएं आपके आने वाले अच्छे समय और बुरे समय के बारे में संकेत देती हैं। आज के इस क्रमांक में आप सभी के द्वारा पूछे जाने वाले सबसे अद्भुत प्रश्न कि स्वप्न में कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप अपने अच्छे समय का अंदाजा लगा सकते हैं, इसी विषय पर आज का क्रमांक पूर्णतः आधारित है। क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर और बढ़ते हैं उन 5 अद्भुत दिव्य स्वप्नों की ओर। सबसे पहला स्वप्न जो है, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में हरियाली दिखाई देती है और आप वृक्ष का स्वप्न देखते हैं। वृक्ष का स्वप्न देखना धन का बहुत ही अद्भुत प्रतीक माना गया है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताते हैं उन अवस्थाओं के विषय में। सबसे पहले स्वप्न आता है हरियाली से संबंधित। यदि आप स्वप्न में ऐसा देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु का मौसम है और चारों तरफ आप हरियाली या हरे भरे दृश्य देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि निकट भविष्य में आपको धन की बहुत ही अद्भुत प्राप्ति होने वाली है। आप जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। बात आती है वृक्ष से संबंधित स्वप्न की, यानी कि आपने स्वप्न में एक बहुत ही हरा भरा और विशाल वृक्ष देखा है। अब अवस्था क्या है कि यदि आप उस विशाल वृक्ष से कोई फल तोड़ते हुए अपने आप को देखते हैं, यानी कि आप अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप में आपने देखा कि आम का एक बड़ा ही विशाल हरा भरा वृक्ष आपने स्वप्न में देखा है। आप उस पे आम लदे हुए देख रहे हैं और आप उन लदे हुए आमों में से आम तोड़ते हुए स्वयं को अनुभव कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको बहुत बहुत शीघ्र पैतृक संपत्ति से लाभ होने वाला है, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। या तो धन की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको संपत्ति का लाभ बहुत ही अद्भुत तरीके से होने वाला है। कुल मिलाकर ये स्वप्न आपको बड़ा ही भाग्यवान बनाने में पूरी तरह से सहायक होता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे अद्भुत स्वप्न की। बहुत से लोग जल से संबंधित सपने देखते हैं, यानी कि आप यदि स्वप्न में जल के स्वरूप को देख रहे हैं, जल का स्वरूप का आशय है आप बहती हुई स्वच्छ जलधारा को देख रहे हैं। इसके अलावा झरने आदि देख रहे हैं, झील आदि देख रहे हैं, तालाब आदि देख रहे हैं और ये बहुत ही स्वच्छ रूप से आपको दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा ये स्वप्न है। अब बात करते हैं इस स्वप्न के अंतर्गत आने वाली अवस्थाओं की। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप खुद को पानी में गिरते हुए देखते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही गहरा हमने तालाब देखा उदाहरण स्वरूप में, और स्वयं को उसमें गिरते हुए देखा और छटपटाते हुए देखा, ऐसा देखा कि जैसे हम जल में डूब रहे हैं, तो इस स्वप्न का आशय क्या होगा। अब देखिए, यदि आप खुद को पानी में गिरता हुआ देखते हैं, डूबते हुए देखते हैं और स्वच्छ पानी के जल में आप अपने आप को ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं, तो इसमें डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपको व्यापार में अच्छा खासा लाभ होने वाला है और इससे आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल का यानी कि स्वच्छ जल का कोई भी स्वप्न यदि आप देख लेते हैं तो इसमें आपको लाभ ही लाभ होता है। दूसरा, बहुत से लोग ये देखते हैं कि आपने अपने आप को डूबते हुए भी देखा है और आपने संघर्ष करते हुए देखा है, तो यहां पर संघर्ष का आशय किसी प्रकार से कोई भी दुष्प्रभाव से नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका आशय यह है कि आप उस अच्छे समय के दौरान अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। और कुल मिलाकर इसमें एक बात और आती है कि यदि आप संघर्ष कर भी रहे हैं, जल में डूब रहे हैं, लेकिन स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका आशय यह है कि आपको व्यापार में बहुत बहुत अद्भुत लाभ होगा और जितने भी प्रयास आप उस व्यापार में करेंगे आपके लिए हर तरीके से यह सफलतादायक होगा। अब इस स्वप्न को यदि कोई ऐसा नौकरी पेशा व्यक्ति देख ले, कोई छात्र देख ले, कोई नवविवाहित जोड़ा इस स्वप्न को देख ले, इसके अलावा कोई ऐसे युवक युवतियों को यह स्वप्न आ जाए जो कि शादी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए स्वप्न क्या कहता है। यह स्वप्न सबसे पहले जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी में उन्नति के योगों की प्रबलता को दर्शाता है। दूसरा, जो नवविवाहित लोग इस स्वप्न को देखते हैं तो जल्द ही उन्हें संतान की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। इसके अलावा यदि कोई छात्र जो कि परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं उनको यह स्वप्न आता है तो उस परीक्षा के परिणाम में सफलता के योग को यह इंगित करता है।
उसी प्रकार से जो लोग शादी या विवाह आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका विवाह कब होगा, और उनको ये स्वप्न आ जाता है, तो शीघ्र ही उनके विवाह के योग बनने में बहुत ही प्रबल ये प्रभाव दिखाने के लिए आपको इंगित करता है और बहुत ही अद्भुत आपके जीवन में परिवर्तन को ये दर्शाता है। बात कर लेते हैं तीसरे स्वप्न से संबंधित। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप स्वयं को नए कपड़े आदि धारण करते हुए देखते हैं तो इसका आशय है कि आपका भविष्य बहुत ही जल्दी उज्जवल होने वाला है। जो लोग दुर्भाग्य की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं उनके जीवन से दुर्भाग्य के सारे दुष्परिणामों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आप खुद को कपड़े सुखाते हुए देखते हैं, यह स्वप्न भी बहुत आता है। ज्यादातर कपड़ों से संबंधित स्वप्न दो ही स्वरूप में आते हैं मुख्यतः। पहला यह होता है कपड़े पहन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। दूसरा स्वरूप होता है कि यदि आप कपड़ों को के अलावा यदि सुखाते हुए देख रहे हैं तो यह एक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। कपड़ों के केवल ज्यादातर दो ही सपने आते हैं, तो दोनों ये संकेत, दोनों ये स्वप्न बहुत बहुत प्रभावशाली हैं। पहला आपके दुष्प्रभाव जो आपके जीवन में चल रहे थे, दुष्परिणामों का अनुभव आप जो कर रहे थे, उससे मुक्ति दिलाता है। दूसरा जो कपड़े सुखाने वाला स्वप्न है वो आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने के योग प्रबल करते हुए दिखता है। इसमें क्या होगा, जो परिवर्तन से संबंधित स्वप्न है, इसमें यह होगा कि आप यदि अपने जीवन में कोई निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ज्यादातर ये तभी स्वप्न आता है जब जीवन के किसी बहुत ही ऐसे बड़े दोराहे पर आपका जीवन खड़ा होता है जहां पर आप निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहे होते कि निर्णय क्या लिया जाए। आप राय मशवरे करते हैं लोगों से, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि क्या होगा, तब यह स्वप्न सबसे ज्यादा आता है। इस स्वप्न का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब जो आप इसके बाद कोई भी निर्णय लेंगे वो सफलता की ओर ही आपके जीवन को लेकर जाएगा। अच्छी सफलता का बहुत प्रबल ये योग बनाता है स्वप्न। बात करते हैं अगले स्वप्न की। सबसे ज्यादा जो स्वप्न आता है, सबसे ज्यादा लोग इसी प्रश्न के बारे में पूछते हैं, तो रेखांकित कर लीजिएगा इस स्वप्न के उत्तर को कि बहुत से लोगों को यह स्वप्न आता है कि मृत शरीर बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। शव आदि के स्वप्न आते हैं या आप चिता आदि देखते हैं, जो कि स्वप्न में देखने से एक भयावह स्थिति का अनुभव कराते हैं। मृत शरीर को देखना, मृत शरीर को ले जाते हुए देखना, शवदाह करना, इस प्रकार के जो स्वप्न आते हैं उनका आशय क्या होता है। सबसे पहले लोग घबरा जाते हैं इस स्वप्न से। यदि किसी को भी ऐसा स्वप्न दिखता है, इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में मृत शरीर दिखाई देता है तो यह आपके जीवन में लाभ का संकेत माना जाता है। यहां पर ये मृत शरीर का स्वप्न आता क्यों है? सबसे पहली बात यह है, मृत शरीर का यहां पर आशय है कि आपके कुछ ऐसे विचार जो कि मन में आपकी इच्छाएं थी लेकिन उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए और आपने उन इच्छाओं को त्याग कर कुछ नए परिवर्तन जीवन में किए, ये वो मृत विचार हैं जो आपके मन में दबे रह गए थे। इसीलिए आपको मृत शरीरों के स्वप्न आते हैं अलग अलग स्वरूपों में। मृत शरीर को स्वप्न में देखना किसी भी स्वरूप में बिल्कुल भी घबराने वाली बात के लिए इंगित नहीं करता है, आपके जीवन में लाभ की स्थिति को दिखाता है। अब लाभ आपको कहां से हो सकता है? जिस भी कार्य क्षेत्र पर आप कार्यरत हैं उस कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होता है। इसका बहुत सटीक स्वप्न का उत्तर यही है। दूसरा, अगर इसको कोई छात्र देख ले तो उसके जीवन में सफलता के नए योग बनना, जीवन में नई नई शिक्षा दिशा का आना, और जो परीक्षार्थी हैं उनके जीवन में परीक्षा में सफलता के योग बहुत प्रबल करता है यह स्वप्न। इसीलिए अब कभी आपको जीवन में इस तरह का स्वप्न आए तो घबराइएगा मत, बल्कि प्रसन्न हो जाइएगा। आपका जीवन बदलने की ओर ये इशारा कर रहा है। अगला महत्वपूर्ण स्वप्न है कि बहुत से लोगों को स्वप्न आता है कि कुएं से पानी निकालने का स्वप्न। बहुत ज्यादा लोग इस प्रश्न को भी पूछते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें भी आए हैं। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप खुद को कुएं से पानी निकालते हुए देखते हैं, कुएं का आशय यहाँ पर यह भी है कि आपने देखा कि एक तालाब नुमा बहुत ही संकरा एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उससे भी यदि आप जल निकालें तो यह भी कूप का यानी कुएं का संबंधित स्वप्न है। तो क्या होता है इसमें कि जब कुएं से पानी निकालते हुए आप देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में जो भी धन कमाया है
वो बहुत ईमानदारी से कमाया है, ये संतुष्टि का एक स्वप्न है। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको ये स्वप्न इसलिए भी आता है कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि आपको अगर कहीं से धन लाभ हो रहा है या आपने किसी भी प्रकार से धन को अर्जित किया है, तो बहुत लोगों को इस प्रकार के भाव मन में आते हैं कि क्या मैंने ये सही तरीके से कमाया है या नहीं, मन में असमंजस चल रही होती है। उस दौरान यदि ये स्वप्न आता है, आप यह समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा कमाए हुआ धन बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कमाया है, उसमें आपकी मेहनत और आपकी बुद्धिमत्ता शामिल है। इसीलिए संकोच मत करिए, इस धन को सही जगह प्रयोग में लाइए। इस स्वप्न का बहुत सटीक उत्तर ये होता है। इसके अलावा एक छोटा सा स्वप्न आपको और बता दूं जिसमें प्रश्न आया है। बहुत से लोग देखते हैं कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं स्वप्न में, यानी कि देवी देवताओं के दर्शन वाला स्वप्न आपको क्या इंगित करता है। पहली बात तो ये होती है कि जब ये स्वप्न आता है तो आप बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपने ईश्वर के दर्शन किए। लेकिन फिर आप इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि ईश्वर ने दर्शन जो हमें दिए हैं ये किस ओर हमें इशारा कर रहा है। देवी देवताओं के स्वप्न ज्यादातर तब आते हैं जब आपके मन में बहुत सकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। पहला तो ये। दूसरा, जब आप पूरी तरह से किसी कार्य में कार्यरत होते हैं और पूरी मन से मेहनत कर रहे होते हैं, तो भी देवी देवताओं के स्वप्न आते हैं। तो कहने का आशय यह है कि ये स्वप्न पूरी तरह से सबसे शुभ सपना है। आपके जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पग पग पर सफलता मिलेगी और इस सफलता के साथ आपके जीवन में नई नई योजनाएं आएंगी और उन योजनाओं से भी आपको बहुत सा लाभ होगा। यही दर्शाने के लिए आपको देवी देवताओं के स्वप्न आते हैं, आशीर्वाद स्वरूप में स्वप्न आते हैं। और इसका एक अर्थ स्वप्न शास्त्र के द्वारा और लगाया जाता है कि जिस भी जातक को ये स्वप्न आते हैं उस पर अमुक देवी देवता जो भी स्वप्न में दिखें, जैसे स्वप्न में श्री राम जी के दर्शन यदि हो जाएं तो उन अमुक देवताओं की कृपा आपके जीवन पर है, उनका आध्यात्मिक झुकाव यानी कि आपका आध्यात्मिक झुकाव उनकी ओर है और उनके आध्यात्मिक प्रभाव से आपको वो देवी या देवता आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो यह भी इस ओर इंगित करता है। तो बहुत बहुत भाग्यशाली ये स्वप्न है। ये पांचों स्वप्न यदि कोई भी जातक देखता है, निश्चित तौर पर उसको जीवन में सफलता मिलती है और बहुत से अद्भुत लाभों को ऐसा जातक अर्जित करता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।